विलोपन, प्रतिस्थापन, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे लगा सकते हैं, है ना। बेसिकली जो इस तरह का जो प्रश्न होता है ना, इसको सॉल्व कर सीखना हम लोग को कि बनाते कैसे हैं इसको, क्या तरीका है इसका। तो इसका तरीका एक यूनिक तरीका है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। हम लोग बनाते हैं इसको बहुत ही मस्त बनाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उसका मेन पहचान ये है ना, मेन पहचान है आपका हर में अलजेब्रा होगा, मतलब ए बी सी कुछ हो सकता है, मतलब हर में नीचे की ओर, ठीक है ना, कोई भी अल्फाबेट होगा तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो जानना है हम लोग को, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मान ली, इसको 2 मान ली, लिखते हैं पहले हम लोग माना कि 1/x बराबर a मान लेते हैं, 1/y बराबर b मान लेते हैं, ये तो हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, इसके बाद यहां हम लोग लिख सकते हैं ना 2 ब्रैकेट 1/x प्लस 3 ब्रैकेट 1/y इक्वल्स टू 13। इसका पीछे कारण ये है कि कोई भी संख्या को अगर 1 से गुना किया जाए तो सेम संख्या आता है। जैसे कि अगर हम 3 into 1 करते हैं 3 आता है, कोई दिक्कत तो होगा नहीं इसमें। तो इसमें बात है ना ये कि हम इसको जो माने हैं उसके साथ तोड़ने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ओके। सेम बात करेंगे हम लोग इसके लिए, लेकिन तो सॉल्व कर लेते हैं फिर काम करते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा, 2 ये हो जाएगा प्लस 3 b हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब हम लोग बात करेंगे समीकरण 2 के लिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 5 ब्रैकेट 1/x माइनस 4 ब्रैकेट 1/y इक्वल्स टू -2, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 5 a हो जाएगा -4 b हो जाएगा इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब आपको जो अच्छा लगे, चाहे विलोपन अच्छा लगे, प्रतिस्थापन अच्छा लगे, या कुछ अन्य नियम जो आप जानते हो, ऐसा और भी नियम होता है लेकिन मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि 10th में है नहीं, है ना। तो देखिए बनाते हैं, लगाते हैं विलोपन, ठीक है, विलोपन विधि, क्या लगाएंगे, विलोपन विधि के द्वारा। तो इसमें हमारे पास 2a है प्लस 3b है इक्वल्स टू 13 दिया हुआ है, और यहाँ पर है 5a माइनस 4b इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है। तो विलोपन का कहानी है ना बच्चों कि किसी एक भाग को बराबर करना पड़ेगा, जैसे कि चाहे x वाला भाग मतलब a वाला भाग या b वाला भाग आपको बराबर करना ही पड़ेगा, है ना। हम काम करेंगे b में, तो 4 और 3 का लिखते हैं पढ़ा, क्या होता है देखिए, 3 6 9 12 15 18, है ना, 4 8 12 16, यहाँ देखिए 12 मिलता है दोनों में ना, जो दोनों मिलेगा ना, 3 का पढ़ा 12 आता है, 4 12, यहाँ क्या करेंगे, गुना 4 करेंगे, और 4 का पढ़ा में 12 आता है 3 बार, तो क्या करेंगे हम लोग, गुना यहाँ पर 3 करेंगे, समझ गए। अब क्या करना है हम लोग को, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, प्लस 4 तिया 12 होता है, 13 चौके कितना होता है, 52 होता है, 3 बचे 15 हो गया, माइनस 3 चौके 12 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, ये हमारा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आपको प्लस करना है कि माइनस करना है। उसके लिए तरीका ये है, आप जिसको बराबर किए हैं, है ना, उसको बराबर किए हैं, उसके पास देखिए कौन सा सिंबल है, प्लस है कि माइनस है, यहाँ प्लस भी है माइनस भी है। अगर अलग अलग सिंबल रहता है तो हम लोग करते हैं प्लस, अगर सेम सिंबल होगा तो माइनस करते हैं, ये कट जाएगा। 15 और 8 जोड़ने में कितना आएगा, 23 आएगा। यहाँ पर 52 में काटेंगे 6 कितना बचेगा, 12 में 6 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 46। तो a का वैल्यू कितना आएगा, 46/23, ये कटेगा ना, 23 का 23, 23 40। तो यहाँ पर हम लोग का जो भी है, मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 आएगा, a का तो निकाल चुके हैं हम लोग। अब क्या करना है, b का निकालना है वैल्यू, तो आपको निकालने के लिए समीकरण 3 या समीकरण 4 का उपयोग कीजिएगा, तभी आप इसे निकाल सकते हैं। 1 और 2 का नहीं कीजिएगा, कारण ये है 1 और 2 में ना x y ऐसे भी, तो हम लोग समीकरण डालते हैं, यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है ना, समीकरण 3 से, इससे काम करेंगे हम लोग। 3 में क्या है, देखिए 3 में हमारे पास है 2a प्लस 3b बराबर 13,
2 गुना 2 हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा बराबर 13 हो जाएगा। 2 3 4 हो गया प्लस यहाँ पर 3b हो गया बराबर हो गया 13। ये तो हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग 3b बराबर 13 माइनस 4 करेंगे। कितना आ जाएगा 13 माइनस 4 करने में किसी को मालूम है 6 4 6 7 8 9 9 आएगा। तो b का मान कितना आएगा 9/3 कटे कितना आ जाएगा b का मान आएगा 3 आएगा। अब तो बच्चों यहाँ पर b का मान आ चुका है। हम लोग क्या करना है इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। क्या करना है x और y का मान ज्ञात करना है क्या होगा। उसके लिए आप क्या कीजिए जो आप लोगों ने यहाँ माने थे ना यहाँ पर लोग a क्या माने थे 1/x मतलब 1/x = a था 1/x a का कितना आया a का आया वैल्यू हमारा 2 आया। तो इसको उल्टा कर दीजिए सीधा बात है ना। अगर ये उल्टा हुआ सामने वाला भी उल्टा हो जाएगा। इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं या तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे ना इन्वर्स कर दीजिए ठीक है ना सिंपल भाषा में। 1/y को क्या माने b माने b का मान कितना निकालना है 3 निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा 1/y = 1 मतलब 3/1 हो जाएगा। ये भी y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा मतलब ये हमारा आंसर है। तो इसमें हम लोग क्या किए ना x और y का वैल्यू फाइंड कर लिए। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका तो सिंपल ये समझिए ना कि 4 नंबर 5 में से कम में नहीं आता है क्योंकि ये भी जो जितना बताऊंगा ना सबके सब 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे एक आध दो और बनाते हैं ठीक है। इसको उतार सकते उतारिए हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं फिर। बस आप लोग कमेंट कीजिएगा भाई लोग ठीक है मस्त मस्त कमेंट कीजिए ताकि बनाने में मजा आए। अभी हमारे पास क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक का है ठीक है ना बाहर का नहीं है। 1/2x + 1/3y = 2 दिया हुआ है और यहाँ पर है 1/3x + 1/2y = 13/6 दिया हुआ है। तो ये जो क्या बोलते हैं ये जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर जो है ना संख्या भी नीचे है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना उसको सॉल्व करने के लिए अलग नियम है मैं बताता हूँ ध्यान दीजिएगा। इसको क्या कहते हैं ना क्वेश्चन मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं ट्रू। तो क्या करते हैं हम लोग पहले काम करते हैं समीकरण 1 में काम करते हैं। इसमें 1/2x है ना प्लस 1/3y = 2 हो गया। इसमें हम लोग को अलग काम करना पड़ेगा। 1/2 किए 1/x हो गया प्लस 1/3 किए 1/y हो गया = 2 हो गया। ये तो हो गया। यहाँ पर मैंने एक चीज छूटा है ना यहाँ पर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ठीक है साइड में ध्यान दीजिएगा। माना कि 1/x बराबर a मान लिए 1/y बराबर b मान लिए। आप लोग कुछ और भी मान सकते हैं है ना। यहाँ पर छूट गया था लिखने के लिए ये माने है इसको। तो 1/2 हो गया हमारे पास a कितना हमारे पास है a मान लिए इसको ठीक है। ये हो गया प्लस b/3 हो जाएगा = 2 हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन कितना हो गया अभी तो आया नहीं दोस्तों और बढ़ेगा। एलसीएम निकालिए कितना आएगा ठीक है ना। इसका एलसीएम आएगा 6 यहाँ पर आएगा 3a यहाँ पर आएगा 2b आएगा = 2 हो गया। इसमें आप हम लोग ये कर सकते हैं 3a + 2b = 2 × 6 3a + 2b = 12। ये क्वेश्चन 3 हो गया हमारा। अब हम लोग 2 में काम करेंगे। समीकरण 2 से 2 में क्या है 1/3 ब्रैकेट 1/x हो जाएगा प्लस 1/2 ब्रैकेट 1/y हो जाएगा = 13/6 हो जाएगा। इसमें a/3 प्लस 1/2 यहाँ भी हो जाएगा ना = 13/6। यहाँ पे हम लोग सेम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद काम करेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 2a + 3b = 13/6। ये और ये कट जाएगा सेम से में तो 2a + 3b = 13। ये क्वेश्चन 4 हो गया हमारा। तो आप विलोपन लगाइएगा आसान बनेगा। लगाते हैं विलोपन विधि। तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं ये तो निकल जाएगा इसमें क्या 2 आएगा
ए आएगा प्लस 3b आएगा इक्वल टू 13 आएगा। इक्वेशन 3 में क्या है 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। तो हम लोग क्या करते हैं ना इसमें काम करते हैं, दोनों प्लस में है ना, दोनों प्लस में 3 और 2 में इक्वल करते हैं। 2 का टेबल में आता है 6 और 3 के टेबल में आता है 6 है ना, कॉमन मल्टीपल है देखिएगा ना 2 4 6 3 6 2 बार में 3 बार में, इसमें करेंगे 2 इसमें करेंगे 3, ये तरीका है निकालने का इसमें है ना। गलती एक भी नहीं होगा क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं ठीक है ना, एकदम बिंदास रहिए। मैथ में आप टॉप कीजिएगा, मैथ में मैं सब विषय पढ़ाता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ, आपको जो पढ़ना है हम पढ़ाएगा उसको, चाहे मैथ साइंस इंग्लिश हिस्ट्री कुछ भी हो, कोई विषय भी हो है ना, चाहे आप स्कूल लाइफ में हो चाहे कॉलेज लाइफ में, चाहे आप जो भी तैयारी होना कर, मैं आपको सब विषय पढ़ाऊंगा सही से, बस आप विजिट कीजिए मेरे पास। यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 9a प्लस 4 इसमें 6 होगा ना इक्वल टू 30 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, वहां पर आपको करते हैं 10 जगह नहीं हो पाएगा, यहाँ रखते हैं हम लोग 2 into 2 करेंगे कितना आएगा 4a आएगा, यहाँ पर 6b आएगा इक्वल टू आएगा 26 आएगा। यहाँ पर करेंगे 9a प्लस 6b इक्वल टू आएगा 36 आएगा। हम लोग क्या करेंगे देखिएगा ना, यहाँ सिंबल प्लस है यहाँ सिंबल प्लस है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों सिंबल सेम हो गया, हम लोग यहाँ करेंगे माइनस। क्यों करेंगे माइनस, जब भी हम लोग माइनस करते हैं तो उसमें एक नियम है कि आपका साइन ना बदलता है, ठीक है, साइन बदलता है, मतलब ये जो है ना प्लस हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस, ये भाई साहब कट जाएगा। 9 में काटेंगे जब कितना बचेगा 5 बचेगा, ये बड़ा है लग जाएगा माइनस, यहाँ पर काटेंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, लेकिन ये माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस कर दिया, a को लिख जाएगा 10/5, तो a का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, मतलब 5 नहीं आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग b निकालते हैं, b निकालने के लिए क्या करेंगे समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। समीकरण 3 से 3 में क्या हमारे पास है दिख रहा है, किसी को याद है इधर है ना, क्या है 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, ये हमारा 3 हल इक्वेशन है। तो a का वैल्यू डालते हैं यहाँ पर 3 into 2 प्लस 2 into b इक्वल टू 12, यहाँ 6 हो जाएगा प्लस 2b इक्वल टू आएगा 12, 2b इक्वल टू आएगा 12 माइनस 6 कितना जाएगा 2b इक्वल टू माइनस करने में 6 आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे 2b इक्वल टू 6 आएगा, b इक्वल टू आएगा 6/2, मतलब b कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। अब b 3 तो आ चुका है, तो करना क्या है x y निकालना है, तो 1/x क्या कर माने हम लोग 1/x माने थे a माने थे 1/x, ये कितना हमारे पास है a आया है 2, कितना आया है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या करते हैं y को निकाल लेते हैं, y निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/y इक्वल टू b माने थे 1/y, b कितना हमारे पास है b आया है हमारे पास 3 आया है, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं ना y को मिल जाएगा 1/3 आएगा, ये हमारा सॉल्यूशन है, यही बन चुका है। अब बनाते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा ठीक है ना, जो थोड़ा सा अलग होगा वो अलग होगा, बस 1 मिनट ठीक है, उतारिए आप इसको तब अपना। तो आप लोग उतार लिए होंगे ठीक है। अभी बनाते हैं हम सेकंड नंबर, क्या बनाते हैं एक ऐसा प्रश्न बनाएंगे जो वर्ग वाला है, क्या है वर्ग वाला है और औसत मजेदार क्वेश्चन है। तो अब ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं हम लोग एक क्वेश्चन जो किसका है वर्ग वाला है, ठीक है, रूट वाला है, थोड़ा सा मजेदार रहेगा दोस्तों, ठीक है, एंजॉय कीजिएगा पढ़ाई को भी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ यार आप लोग को, ठीक है, बिंदास पढ़िए एकदम मजा आ जाएगा। थोड़ा सा अभी सेटअप मेरा कमजोर है, पैसा नहीं मेरे पास, इसीलिए तो भी सेटअप मस्त रहता है मेरा, थोड़ा क्या करूँ पैसे से कमजोर हूँ, ज्ञान से नहीं, ज्ञान तो बहुत महंगा है मेरे पास, इतना अच्छा ज्ञान है ना, जो मेरे से पढ़ेगा ना वो कंफर्म है कि टॉप करेगा, 100% टॉप करेगा, उसमें कोई शक नहीं है, ये मेरा बच्चा टॉप करता ही करता है। इसमें बात करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2 हो गया, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू क्या हो गया -1 हो गया। ये हमारा
क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रूट लगाना है। आपको मजा आएगा लास्ट में, शुरू में तो सेम कहानी है, लास्ट में पूछिएगा ना एकदम बिल्कुल नया नियम मिलेगा आपको, बनाना कैसे चलेगा बता। ये अब देखिए, माना कि रूट एक्स बराबर हम लोग मान लेते हैं m, रूट वाई बराबर मान लेते हैं n। इसमें जो हमारा प्रश्न होगा, मैं यहाँ स्टेप जंप करने वाला हूँ, ठीक है ना, एकदम दिमाग लगाइएगा, बनेगा अच्छे से। 2m + 3n = हो जाएगा 2, इक्वेशन 3 हो जाएगा। ये इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 3 हो गया। इसकी मैं सेकंड मानते क्या होगा, देखिए 4m - 9n = -1, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब लगाते हैं विलोपन, क्या लगाते हैं, विलोपन लगाते हैं, विलोपन विधि लगाते हैं, क्या लगाएंगे, विलोपन विधि लगाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया, क्या आया हमारे पास 2m + 3n = 2 आया है, 4m - 9n = आया है -1, ये तो हो गया। इसके बाद क्या होता है ना, हम लोग को एक भाग को तो सेम करना पड़ेगा, हम इसको सेम करते हैं। 3 और 9, 3 का परिणाम भी 9 आता है, 9 का परिणाम भी 9 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 से गुणा कीजिए, 1 से गुणा कीजिए, इस तरह से। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी होगा 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। बाकी 1 से गुणा करने में सेम संख्या आता है दोस्त, -1, है ना, बिल्कुल हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो कट जाएगा, हम लोग प्लस कर रहे हैं, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, a कितना आ जाएगा 5/10, मतलब कितना आएगा, a = आएगा 1/2 आएगा। a का तो मैंने निकाल लिया हम लोग, अब b निकालते हैं। b निकालने के लिए क्या करते हैं, समीकरण, है ना, समीकरण डालते हैं 3। हमारा 3 में क्या है, 2m + 3n = 2 दिया हुआ है, तो a हमारा कितना, ओ माय गॉड, यहाँ पर a नहीं था, m था, इसीलिए हम a कर रहे हैं, m होगा सब जगह, है ना। m का वैल्यू आया है 1/2, क्या आया, 1/2 आया है। जस्ट अप्लाई किए, 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 3n हो गया = 2, 3n = 2 - 1, है ना। कितना जाएगा दोस्त, 1 आएगा, n का कितना आएगा 1/3, ये हमारा n का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग के पास m और n तो आ चुका है, क्या करेंगे, x y निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x y निकालेंगे। तो यहाँ पर जो माने थे ना 1/√x, तो क्या माने थे, m माने थे, तो इसमें क्या करना होगा, बिल्कुल अच्छा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 1/√x, m कितना आया है हमारे पास, 1/2 आया है, ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, √x = कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन मेन लोचा ये है ना दोस्त, ये रूट है, इसको हटाना है। एक नियम जानिएगा, √2 का वैल्यू 1/2 होता है, कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x = 2 का स्क्वायर, कितना आएगा, x का वैल्यू 4 आएगा, ठीक है। यहाँ मेन लोचा ये था, मेन कहानी वही थी इसका, ठीक है। दिमाग की गति चली गई आपकी। और यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग, 1/y, ठीक है, रूट था, उसको माने थे हम लोग n माने थे, तो n का वैल्यू कितना आया हमारे पास, इधर दिखाया, इधर 1/3, क्या है 1/3, 1/3 है। यहाँ भी सेम बात होगा, 3 हो गया, ये स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि रूट का उल्टा स्क्वायर होता है, आप लोगों ने बहुत पढ़ाई किया है इसको। तो y कितना आ जाएगा, इसमें हमारे पास आएगा 9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है जो कि बन चुका है। हम लोग इस वीडियो में इतनी बात करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। और एक बात और, अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो पढ़ो यार, टॉप करो एग्जाम में, ठीक है ना। क्या तुम लोग बेकार करते रहते हो, मस्त पढ़ाई करो बिंदास, ठीक है ना, हम हैं कोई गम नहीं, ठीक है। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है दोस्त, बाय बाय।